वंदे वेद मातरम। कोई व्यक्ति कहे कि हम आग के पास बैठे और हमको गर्मी का एहसास नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि वह आग है ही नहीं या वह अग्नि के पास बैठा ही नहीं। अग्नि के पास बैठने वाले व्यक्ति को गर्मी का एहसास निश्चित रूप से होता है। उसी तरह से कहा जाता है कि जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर हैं और उनके व्यक्तित्व में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वह आदमी गलत कह रहा है, उसने कभी साधना किया ही नहीं। और हमने भी अपने जीवन में ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो अपने आप को हमेशा साधक साधक कहते रहते हैं, लेकिन उनमें साधना का कोई प्रभाव नहीं परिलक्षित होता है। तो कैसे कहा जाए कि वह आदमी साधक है जब तक साधना का कोई प्रभाव नहीं नजर आवे। कोई अपने आप को साधक कहे, इससे थोड़ा कुछ हो जाता है जब तक वह उसमें कुछ प्रभाव न परिलक्षित हो। हमने तो देखा है कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें सामान्य शिष्टाचार भी नहीं है। वो साधक होना तो बहुत ऊंचे कोटि की बात है, सामान्य शिष्टाचार की भी जानकारी उनको नहीं है और कहते हैं कि हम साधक हैं। इसलिए इस भ्रम में न पड़ें। अगर आप साधक हैं तो आपके व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव होना चाहिए। 30 वर्षों से 40 वर्षों से गायत्री की साधना कर रहे हैं और छल प्रपंच में लगे हुए हैं, तो ये कौन सा प्रभाव है, कौन सा है? कैसे कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति साधना के पथ पर है? और जो नए लोग हैं क्या सीखेंगे? इसलिए कम से कम भगवान के लिए इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रभाव नई पीढ़ी पर कैसे पड़ रहा है। हम गलत साधना के मार्ग पर चलने के बाद भी हम अगर गलत करें तो नई पीढ़ी तो यही समझेगी कि साधना का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं और यही कारण है कि आज हमारे समाज में नई पीढ़ी जो दिग्भ्रमित हो रही है, इसका यही सब कारण है कि वह देखता है कि साधक साधक कहने वाला लोग सामान्य शिष्टाचार भी नहीं जानता है, छल प्रपंच में लगा हुआ है और कहता है कि हम साधक हैं। इसलिए इस भ्रम के शिकार न हो, कम से कम अपने लिए न सही तो नई पीढ़ी का ख्याल कीजिए और उस पर क्या छाप पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसका भी ज़रा ध्यान रखिए। हम लोग सब आदमी इस चीज़ को सोचें, हर आदमी ध्यान रखें कि नई पीढ़ी हमसे कैसे प्रभावित हो, तभी युग परिवर्तन होगा। केवल नारा लगाते लगाते थक जाएंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, लेकिन युग में बदलाव नहीं आ सकता है जब हम अपने आप को परिष्कार न करें। आज इतना ही, धन्यवाद।